शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। कैसे एक जाली अमल ने इन दो बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसे इनको नशावर अदवायात दी जाती थी और नशा आवर अदवायात देकर 2 माह तक इन बच्चियों के साथ ज्यादती करता रहा। बच्चियों की उम्र एक की 18 साल है और एक की तकरीबन 19 साल उम्र है। बच्चियां पढ़ती थी, लेकिन बच्चियां अब इस कदर खौफजदा हैं, इस कदर डर गई हैं कि बच्चियां जो हैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। वालिदा भी मेरे साथ मौजूद है, बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। वो बदबख्त कौन था, वो जाली अमल कौन था, इन्होंने कैसे उसे घर में घुसने की इजाज़त दी और कब तक इनके घर में रहा, इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहम है। माहम, आप बड़ी हो कि छोटी हो? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हो, पढ़ती हो आप? जी मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक किया हुआ है जी। ये कौन था जाली अमल? बस हमें भी किसी ने बताया था कि एक जाली एक पीर है जो कि दम वगैरह करता है, तो उसने किसी ने बताया था हमारी हमसाई ने कि एक पीर है जो दम वगैरह करता है, आप उससे दम करवाएं। तो मेरी आपी के सिलसिले में वो आया था। आपी के मसले मसाइल थे? जी आपी शादीशुदा है? हाँ जी, आपी शादीशुदा है। उसके मसले में ही आया था कि आपी को दम वगैरह उसने किया, तो आपी अपने ससुराल वगैरह में चले गई और यानी वो सुलह हो गई आपी की? आपकी? जी, आपी की सुलह हो गई। और आप लोग का यकीन? जी, आप अल्लाह का शुक्र है आपी अपने घर में ठीक है। खुद छोड़ के आया था आपी को, तो अल्लाह का शुक्र है आपी अपने घर में ठीक है। और इसी वजह से हमारा एतमाद उसमें ज्यादा हो गया कि हमारी आपी घर में खुश है अपने, इस वजह से वो हमारे घर में उसका आना जाना शुरू हो गया। जी। कोई आस्ताना भी आपने घर में बनाया हुआ था? जी, आस्ताना भी उसने बनाया हुआ है, जायनमाज बिछाया हुआ है, चिराग वगैरह रखे हुए हैं, उसने कुरान पाक वगैरह पढ़ा हुआ है उधर। क्या नाम क्या था इसका? अरशद पीर। अरशद पीर। तो और इसका भतीजा नईम था। 2 लोग थे? जी, 2 लोग थे। घर में आपके रोजाना आना जाना होता था इनका? कभी कभी मतलब कि हफ्ते में 2 दफा आता था, जिस दिन इसने पढ़ाई करनी होती थी। और उधर आके जो आपके घर में आस्ताना जगह मुकर्रर की हुई थी, उधर बैठ के पढ़ाई करता था? जी, उधर ही करता था। तो आप लोगों को कैसे वरगला लिया, आप लोगों को कैसे नशावर अदवायात दे दी, आप लोगों को कैसे गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा? पहले तो वो ठीक था, जब मेरी मामा हॉस्पिटल में रहना शुरू हो गई, घर में कोई भी नहीं था होता, तब वो ज्यादा उसका आना जाना शुरू हो गया। हॉस्पिटल में रहती थी बेटा? आप ही मेरी हॉस्पिटल में, उनको कैंसर है, जिस वजह से मामा हॉस्पिटल में रहती थी। वही आपकी जो शादीशुदा है? नहीं, वो दूसरी आपी हैं। मेरी 6 हम बहनें हैं, 2 हम भाई हैं। उसी वजह से मामा अस्पताल में रहती थी, उस वजह से उसका अक्सर आता जाता था, लेकिन जब से मामा हॉस्पिटल में उसका ज्यादा आना जाना हो गया था। पहले हफ्ते में 2 दफा आता था, उसे पता लगा मामा हॉस्पिटल है, तो फिर पापा जो हैं वो काम पे चले जाते थे? जी। वो फिर ज्यादा आना जाना शुरू हो गया? जी, उसका ज्यादा आना जाना शुरू हो गया। आपको बेटा क्या कहा, आपको कैसे वरगलाया, आपको क्या कैसे नशा दवाया देता रहा? बस बाहर से चीज ले आता था, कभी बोतल वगैरह ले आया, कहीं दही बल्ले ले आया, कोई चीज और ले आया, और वो कहता था कि ये आप खा लो, और हम खा लेती थी। उसके बाद हमें कोई होश नहीं था रहता कि क्या हमारे साथ क्या होना है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं था पता उसके बारे में। और फिर उसके बाद वो हमारे साथ ज्यादती करता रहा, बदकारियां उसने की, हमारे साथ ज़िना वगैरह किया। तो इस वजह से उसने हमारी इज्जत उसने उछाली, हमारी इज्जत खराब कर दी उसने। तो आपने बेटा मामा को क्यों नहीं बताया, अपने पापा को क्यों नहीं बताया? वो हमें डराता था, वो पिस्तौल वगैरह लेके आता था हमारे घर में, साथ ही लेके आता था। और जब भी हम बताने की कोशिश करते थे तो कहता था मैंने आपके भाइयों को, आपकी मामा को, आप मतलब कि मैंने मार देना उनको। इस वजह वो हमें इतना उसने मौफ किया हुआ था कि हम किसी को भी नहीं थे बताते कि ये कहीं हमारे घर वालों को कुछ कर ना दे। और वो है भी बहुत खतरनाक। उसके पास उसके ऊपर काफ़ी पर्चे हुए हैं और उसने टांग भी काटी हुई है। बस उसके डरावे देता था, कभी पुलिस वाले ऐसे मार देते हैं, पुलिस वाले ये कर देते हैं, पुलिस मेरी अपनी है, सारे मेरे अपने हैं, आप जो मर्जी कर लो, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हमें डराता सिर्फ आप दोनों बहनों को था? जी, हम दोनों बहनों को डराता था। जी, उसे पता था छोटी हैं और डर जाएंगी, और आप लोग डरते थे उससे? जी, हम उससे डरते थे। धमकियां देता था, ज्यादती करने के बाद किसी को बताओगे तो मार दूंगा? जी, मार दूंगा मैं, आप दोनों बहनों को, आपके भाइयों को, आपकी मम्मी अब्बू को मार दूंगा मैं। कितने माह तक ये सिलसिला चलता रहा बेटा? 6 माह तक। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं उन बच्चियों से पूछूं, मैं पूछना चाहता भी हूँ
मेरा ज़मीर ही मुझे इजाज़त नहीं देता कि वो बच्ची हैं, छोटी हैं, उनसे मैं वो सवालात कैसे करूं उस बदबख्त के बारे में, उस जाली अमल के बारे में जिसको ये बाप का दर्जा देती थी। आप लोग तो वालिद ही समझते थे उसे? जी, हम उसे वालिद ही समझते थे। पहले वो बिल्कुल ठीक था, बाद में उसकी जब नीयत खराब हुई। कितने अरसे से घर में आ रहा था? 2 साल से, वैसे 2 साल से आ रहा था, आना जाना था, लेकिन और आप उसने एतमाद इतना बनाया था, वो यही कहता था कि आप मेरी बेटियां हो, मैं आपकी मामा मेरी बहन है, आप मेरी बेटियां हो, जैसे मेरे घर में बेटियां हैं वैसे आप भी मेरी बेटियां हो। हमें उसने एतमाद में इतना लिया था कि वाकई ये हमारी बाप की जगह है। तो बाद में जब उसने हमारे साथ ये काम किया तो इस वजह से आप लोगों को बेटियां कहता भी था ना? जी, बेटियां भी कहता, आप लोगों को बेटियां कहता था, बच्चे कहता था कि जैसे मेरी घर में बेटियां हैं वैसे मेरी ये बेटियां हैं। जी। तो आप लोगों ने उसका मुंह नहीं तोड़ा कि तुम कैसे बाप हो, तुम कैसे पीर हो? जी, हमने कहा, उसको हम कहते थे, लेकिन कहता था कि मुझे जो बातें कर लिया ना कर लिया, लेकिन अब खामोश रहो, अगर किसी दूसरे को अब बताई ना बातें, वरना तुम्हें जान से मैंने मार देना तुम्हें। हमारे घर वालों को धमकियां इतनी ज्यादा देता था कि हम किसी को बताने के काबिल ही नहीं उसने छोड़ा हमें। पहले मैं तुम्हें रिश्तेदारों में, तुम्हें मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नशावर अदवायात पहले देता था, उसके बाद नशावर अदवायात देना बंद कर दी थी? जी, जब हमें पता लग गया ना, मेरी बड़ी सिस्टर है, जब वो इसके साथ बदकारियां वगैरह कर रहा था तो मेरे भाई ने उसको देख लिया। तब हमने शुरू किया कि उसने बताया कि मामा वो इसने ऐसे किया। तो फिर हम सबको पता लगा कि ये हमने भी बता दिया कि वो वाकई हमारे साथ ऐसे करता है, हमें पिस्तौल वगैरह दिखाता रहा, हमें धमकाता रहा, हमें धमकियां वगैरह देता रहा जान से मारने की। फिर हमने सबको बताया, फिर मेरे मामू ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो अभी तक पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गया। हमसे इतने बयान लिए गए हैं, हमने एक ही बात सबको बताई है, लेकिन उससे एक बार नहीं पूछा गया कि तुमने वाकई इनके ऐसे किया है। वो अभी तक नहीं मानता, कहता कि मैं ना इनके घर गया हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ। तो वो अभी तक नहीं मान रहा, और वो बाहर ऐसे फिर रहा है जैसे वो उसने कुछ किया ही नहीं है। सारी कसूरवार हम है, और वो कुछ नहीं उसने किया। उसको ना पकड़े हैं, ना उसको कोई सजा मिल रही है। वो घर में ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो पहले बैठता था। आज से 2 महीने पहले चले जाएं, जिंदगी खुशी से गुजर रही थी? जी, 2 साल पहले हम खुश थी, पढ़ती थी, उसने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। अब हम घर में काम वगैरह करती, उसने नहीं छुड़वाई थी कि कहीं बाहर जाके ये मेरी असलियत वगैरह ना किसी को बता दें। तो मैंने कौन सा इनको पिस्तौल लेके अब डराना है, अगर बाहर जाएंगी तो हो सकता है वो किसी को बता दें। तो वालिदैन कैसे मान गए कि आपकी पढ़ाई छुड़वाने पे? उसने पता नहीं कैसे मेरे मामा को, पापा को कहा कि इनकी बेटियां इतना नहीं पढ़ती, बेटियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, बेटियां घर में अच्छी लगती हैं, बेटियों को घर में ही रहना चाहिए। बस ऐसे ही उन्होंने कहा कि बस जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया। इसने हमें पढ़ने ही नहीं दिया, हमें बाहर ही नहीं था जाने देता, घर से बाहर नहीं, हमें किसी रिश्तेदार के घर नहीं था जाने देता कि आपने सिर्फ घर में रहना है, बस घर में रहना है। तो आपके वालिदैन भी उसकी बात से राजी होते थे तब? वो माइली इस तरीके से करता था कि किसी को यकीन ही नहीं था होता कि इसका कहने का अंदाज क्या है। कि जो पीर ने कह दिया, आपके मामा पापा जो हैं, आपके वालिदैन वो बात मानते थे कि ऐसे ही करना है। इत्मीनान ही उसका इतना था, कहता था कि मैंने इस घर का नमक खाया हुआ है, इस घर का मैंने नमक खाया हुआ है, मैं इसमें नमक हरामी नहीं कर सकता, मुझे कब्र नसीब ना हो अगर मैं इस घर के साथ बुरा करूं। मेरा शक्ल है इस तरह की बन जाए, मेरी शक्ल उस तरह की बन जाए। मैं उनको, मेरे वालिदैन को इसी बात पर एतमाद था कि ये वाकई बाबा जो है ना वो सही कह रहा है, वो कुछ भी नहीं ऐसा करता। हो सकता हमारी बेटियां जो हैं वो उनकी भी बेटियां हो, बस इस वजह से उसने, वो वालिदैन समझते थे कि हमारी बेटियों की अच्छाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी, वह अच्छाई के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे उसका क्या मकसद है, हमें क्या है, बात क्या है पीछे। जी। और ये तकरीबन 2 माह से कर रहा था आप लोगों के साथ ये हैवानियत जिंदगी के? 6 महीने से कर रहा था। तो आप लोगों ने घर किसी को नहीं बताया था? डर की वजह से बताने ही नहीं था देता, हमें इतना डराया धमकाया जाता था कि अगर हम किसी को बताने की कोशिश करते थे ना तो ये बस हमें धमकियां ही देता था। बहुत से इसने डरावे वगैरह हमें दिए हैं कि ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बहुत इसने हमें। 6 महीने में तो बेटा आपके लिए नींद तो हराम हो गई होगी? जी, नींद हराम हो गई। हमने ना खाना ठीक से खाना, ना किसी को अच्छे तरीके से बात करनी, बस ऐसे ही बस हमारी जिंदगी गुजर रही है अब। तो वालिदा ने कभी पूछा नहीं कि बेटा आप लोग किसी को बुलाते नहीं हो, खाना ठीक से नहीं खाते, अकेले रहते हो तन्हाई में, क्या कोई वजह है, परेशानी है?
जब से पता लग गया तब तो इनको पता ना कि इनके उससे साथ पहले नहीं पता था ना? उनसे पहले नहीं था पता। तो उन्होंने कभी पूछा भी नहीं? पूछते थे लेकिन हम मौफी इतना ज्यादा हुई थी कि इनको कहते थे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारा दिल नहीं करता किसी को बुलाने को, हमारा खाने को दिल नहीं करता, बस इस वजह से। कुछ कहना चाहती हो मरियम नवाज को, पंजाब पुलिस के अफसरान को, जिनका नाम से डराया जाता था आप लोगों को? मैं सबसे यही दरखास्त करूंगी कि जो ये जाली पीरों के पीछे लगे हुए हैं वो इनका पीछा छोड़ दें। ये बहुत ही खतरनाक है, इनके बच्चियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, ताकि आइंदा किसी भी बच्ची हमारे साथ जो होना था वो हो गया, आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो और उनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद ना हो, और ऐसे पीरों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और मरियम नवाज से हमें ये अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और इनको ऐसे दरिंदों को पकड़ के मार दिया जाए। बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहब कहती हैं जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ये 2 बच्चियां बैठी हैं जिनके साथ हैवानगी इख्तियार की, दरिंदगी इख्तियार करती, कि इन बच्चों का आगे क्या मुस्तकबिल है। अब बच्चियां नहीं आना चाहती थी स्क्रीन पे, मीडिया पे नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरन आई हैं। माँ इनको मजबूरन लेके इस वजह से बैठी है कि वहाँ की जो पंजाब पुलिस है वो इनके साथ ताउन नहीं कर रही। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये केस है जो ख़त्म हो जाए और इनकी आपस में सुलह सफाई हो जाए और जो इन बच्चियों के साथ हुआ है उसे माफ़ कर दिया जाए। क्या मेरे ख्याल से वो पंजाब पुलिस के अफसरान जो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह करवाने की, कि अगर उनके घर की किसी बच्ची के साथ अल्लाह ना करे ऐसा अगर हुआ होता तो क्या वह सुलह की तरफ जाते? बच्ची, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा ये पकड़ लो, माइक पकड़ लो। मेरा नाम लाइबा। लाइबा आप बड़ी हो ना, आप तो समझदार भी हो माशाल्लाह। हाँ जी। अकल भी रखती हो। हाँ जी। आपको पता था कि आपकी बहन के साथ वो ये बदबख्ती कर रहे हैं? नहीं, मुझे पहले नहीं था पता, जब उसने मेरे साथ की फिर मुझे पता चला कि आपकी बहन के साथ भी करता है। जी, ये मेरी बहन के साथ भी करता है। ना मेरा उसको पता था ना उसका मुझे पता था। और आप दोनों के साथ वो? और हम दोनों के साथ ज्यादती करता रहा, जिना करता रहा। वो कैसे करता रहा? आप दोनों तो घर में मौजूद होती थी ना। वो हमें दम करता था, दम करके पानी छिड़कता था हमारे मुंह पर, जिसकी हम बेहोश हो जाती थी, और हमारे साथ जना करता रहा और बदकारियां हमारे साथ करता रहा, ज्यादती करता रहा, और इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब घर वालों को कैसे पता लगा सारे मामलात का? आप लोगों ने खुद तो नहीं बताया था? भाई मेरे ने देखा था सारी हरकतें, जब ये ज्यादती कर रहा था फिर मेरे भाई ने शोर मचाया और सबको पता चला, फिर हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। उस दिन मैं घर अकेली थी, तो बहन कहाँ पे गई थी? उस दिन मैं बहन जो है ना वो हॉस्पिटल गई थी, मेरी आपी एक बीमार है हॉस्पिटल में। हाँ, वो बताया मुझे तो इसने बच्ची ने। वो हॉस्पिटल थी उस दिन मैं घर में अकेली थी, तो वो दोनों अरशद और नईम हमारे घर आए हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें दम करना है। मुझे कमरे में ले गए हैं और मुझे बोतल से पानी निकाला है और पानी पिलाया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ और मुझे मेरे साथ ज़िना करते रहे, ज़्यादती करते रहे हैं। और जब मैं मुझे थोड़ा होश आया तो नईम ने पिस्टल निकाला और मुझे डराया, धमकाया, और उसने कहा कि तुम खामोश रहो, अगर तुम बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें जान से मारने की भी धमकियां देता रहा है। जान से ये रोजाना की बुनियाद पे धमकियां देते थे। ये जब भी हमारे साथ ज्यादती करता था, जब हम बताने की कोशिश करते थे अपने माँ बाप को, तो ये कहता था कि किसी को बताना नहीं है, जब भी आपने बताया तो हम दोनों आपके बहन भाइयों को, आपको, सबको मार देना है हमने। भाई छोटा है जिसने ये सारा वकूआ देखा? जी, भाई छोटा है, 10 साल का है। उसने वालिदान को बताया फिर? जी, उसने पापा को बताया, मामा को बताया, और फिर सारी कहानी जो है आपने अपने मामा पापा को बताई, मामू को बताई। तो बेटा आपने इस दौरान ये नहीं सोचा कि हम लोग इस पे इतना एतमाद करते हैं, हमें अपनी बेटी कहते हैं, इतना इसने एतबार बनाया हुआ था, तो कहता था कि ये मेरी बाजी है, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बेटियों की तरह है, ये मेरी पोतियों की तरह। अगर मैं आपसे करूं, मैं अपनी पोतियों से करूं, अपनी बेटियों से करूं। इसलिए एक खास पैगाम कोई देना चाहोगे बेटा कि वो लोग जो आलमों पे एतमाद करते हैं और पीरों को घर में आने की इजाजत देते हैं? कई खवातीन है ना, कई खवातीन हैं जो अपनी सास पे भी दम दरूद करवाने पहुंच जाती हैं, अपनी माओं पर भी करवाने चले जाती हैं, अपनी सास पर, अपनी बहनों पर, नंदों पर, अपने शोहर को काबू करने के लिए। जाली आमलों के बारे में
यही दरख्वास्त है कि ये ऐसे पीरों को मार देना चाहिए और ऐसे दरिंदों को मार देना चाहिए। इन्होंने हम बड़ी ज़्यादती की है, औरों की ज़िंदगियाँ भी इसने ख़राब की हैं और उन्हें बचाने के लिए हम इधर मीडिया पर आए हैं कि औरों की ज़िंदगियाँ ना ख़राब हो। हमारी तो ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, हम तो जैसे भी अब हम जी रहे हैं, लेकिन हमें वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि ये हमें किसी से इंसाफ नहीं मिला। हम इसलिए मीडिया पर आए हैं कि मरियम नवाज ज़रूर हमें इंसाफ दिलाएगी और ज़रूर हमें इधर से इंसाफ मिलेगा। क्या हुलिया क्या था पीर साहब का, जो पीर साहब अपने आप को बनाते थे जाली, मैं तो जाली आमे लगाऊंगा, हुलिया क्या था उनका? सही ठीक था हुलिया, बिल्कुल सही ठीक। कोई दाढ़ी वगैरह रखी हुई है? दाढ़ी नहीं, मूछें रखी हुई हैं, मूछें रखी हुई हैं, मूछें रखी हुई हैं, टोपी डालते हैं, पुलिस वाली टोपी जो है ना वो डाल के आते थे। पंजाब पुलिस की टोपी पहना करते थे? जी, वो पुलिस वाली टोपी पहन के आते थे। तकरीबन उनकी 60-65 साल उम्र है। और अपने आप को नेक जाहिर करते थे? जी, अपने आप को नेक जाहिर करते थे कि मैं नेक हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। और आपके वालिदैन जो हैं अंधा एतमाद करते थे उन पर? जी बिल्कुल, उन पर अंधा एतमाद करते थे कि वो जैसे कहता था बिल्कुल वो वैसे ही होता था। जो पीर साहब ने कहा वालिदैन ने वही करना है? जी वही। वालिदैन की अपनी मर्जी इसमें नहीं होती थी और वालिदैन को नहीं पता कि उनकी इस गलती की वजह से इन बच्चियों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई हैं कि अगर ना घर में घुसने दिया जाता तो आज ये बच्चियां जिस ज़हनी अजियत से गुजर रही हैं इस ज़हनी अजियत से ना गुजरती। माँ जी ठीक हो? जी। तबीयत ठीक है? जी ठीक है। कहंजे वाड़ लिया घर तुसी? बस गलती हो गई है किसी के शैतान तुसी आप आ रहे, दरवाजा आप खोल लिया शैतान दे। बस उसने तबार ही इतना बना लिया था, यही कहता था कि बाजी मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर का नमक खा के हराम यकीन नहीं करूँगा। अगर मैं करूँ तो मुझे कब्र नसीब ना हो, खफन नसीब ना हो। अगर मैं करूँ तो मेरा कोड़ किल्ली जैसा चेहरा बन जाए। इसी तरह बातें करता था। तो मैं एक दिन कहती थी कि रोज़ ही इसी तरह कहता है कि मुझे कब्र नसीब ना हो, मुझे खफन नसीब ना। वो सामने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, मुझे उसकी मार वगे अगर मैं इस घर के लिए बुरा सोचूं। वो ऐसे कहता रहा, ये मेरी बेटी है, लैबा बेटी इधर आओ, बेटा इधर आओ, माँ बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। ऐसे और ये उस दौरान बच्चों के साथ ज्यादती करता था तो और आपके सामने बेटा कहता था तो उनको भी बेटी कहता था। तो मैं बस मेरा इतबार बन गया, मुझसे गलती होगी। मैं तो ज़्यादा हॉस्पिटल में ही रहती थी, अगर मैं घर में होती तो मुझे कोई शक वगैरह हो जाता, लेकिन अभी भी मैं हॉस्पिटल से ही आई हूँ और हॉस्पिटल ही मैंने जाना है। कभी 1 घंटे के 2 घंटे के लिए आ जाती थी, घर से कपड़े दबा के ले जाती थी या खाना पकवा के ले जाती थी। मुझे 3-4 माह हो गए मैं हॉस्पिटल में ही, ज़्यादा उसका शौहर और मैं रहते हैं। अच्छा, पीर साहब जो हैं, पीर साहब का बच्चों ने जिस तरह का हुलिया बताया, मैंने तस्वीर भी देखी, पीर साहब का कोई हुलिया तो पीरों वाला है ही नहीं। नहीं, वो पीरों वाला नहीं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई अमीर आदमी है, कोई जालसाज है, फ्रॉडिया शक्ल से उसके पता लग रहा है। और आपने अंधा एतमाद करके उसे पीर मान के उसको घर में आस्ताना भी बना के दिया हुआ है। आस्ताना भी बना के दिया ना आपने? हाँ जी, उसने कहा कि यहाँ 4 चिराग थे और जानमाज बिछाई थी। वो एक काली इल्म वाला था चिराग, वो भी कहता था कि जुमेरात को बालना है, एक इतवार को बालना है। आपको ये चीज बताई हुई थी कि काले इल्म का? हाँ, उन्होंने कहा था, नाम लिखे हुए थे, ये सारे कापी पे भी नाम लिखे, चिराग के अंदर भी नाम लिखे हुए हैं। कौन सी कापी? ये वाली कापी है, इसके ऊपर भी मेरी बेटियों के नाम लिखे हैं। वो जो चिराग बालता था उसमें भी लहबा। नहीं, मुझे बात शुरू से बताएं। आपके घर जो आस्ताना उसने बनाया हुआ है जी, उसने आपको ये चीज बताई हुई थी कि यहाँ पर मैं काला इल्म भी करता हूँ? उसने कहा था कि ये वाला इतवार को बालना है और ये वाला मंगल को बालना है। माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ मेरी बहन, मैं पूछ रहा हूँ कि उसने आपको ये बताया हुआ था कि मैं घर में बैठ के काला इल्म करता हूँ? नहीं, ये नहीं कहा था। उसने कहा था कि मेरे पास है काला इल्म। काला इल्म है। और आपको पता है काला इल्म जो होता है वो शैतान को खुश करने के लिए शैतान की कई बातें मानते हैं। वो कई किस्म की गलत हरकत भी करते हैं। बस इस चीज का कोई इल्म नहीं था आपको? नहीं, पता ही नहीं चला हमें। यकीन ही उसने इतना बना लिया। बेटा इतना अंधा एतमाद क्यों किया उस पे, उस पीर पे इतना अंधा एतमाद क्यों था? इतना यकीन क्यों नहीं था? अपने खामद पे आप उतना यकीन नहीं कर रही, अपनी बच्चियों पे उतना यकीन नहीं कर रही आप जितना उस पे बाबे पे एक जाली अमल पे यकीन कर रहे थे। बस गलती हो गई है। उसने यकीन ही इतना बनाया कि तुम मेरी बाजी हो, तुम मेरी बहन हो,
ये मेरी बेटियां हैं, जैसी मेरी किरण वैसी ये माहम, जैसी मेरी आशा वैसी ये लैबा। और अगर मैं इनके साथ बुरा करूं तो मैं आशा के साथ करूं और मैं किरण के साथ करूं। आपको नहीं लगता कि अगर आपने उसे घर में ना घुसने दिया होता तो आपकी बच्चियों की इज्जत महफूज होती? आज वो कहीं पे पढ़ रही होती, कुछ बनना चाहती होती तो बन जाती। इनकी जितनी इतनी बर्बाद हुई है, हम मीडिया पे आए हैं, ये सब देख रहे हैं और हम क्या करें। जिस दिन का हमें पता चला है हम रात को सोते नहीं हैं, ठीक से खाना भी नहीं खाते, बच्चियाँ भी बड़ी परेशान हैं। मरियम नवाज़ के पास इसलिए आए हैं हम, मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जब भी हम उसको बाहर देखते हैं, हमारी थाने भी जाते हैं, कचहरी भी जाते हैं, मेरी बच्चियाँ भी जाती हैं, मैं भी जाती हूँ, थाने भी जाती हैं, कचहरी भी जाती हैं, वहाँ पे बयान भी होते हैं, लेकिन हमारा कुछ बनता ही नहीं है। वहाँ पे हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अंदर से आते हैं तो हंसते आते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन हम उधर रोती होती हैं, लेकिन वो ऐसे फिर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। माएँ होती हैं, माएँ जो हैं बच्चियों को समझ जाती हैं कि बच्चियाँ इस वक्त परेशान हैं, बच्चियों के साथ 6 महीने कई तक वो बार ज्यादती मैंने करता पूछा रहा। है कि 6 क्या महीनों हुआ है? में आपको कभी नहीं आपको ज़हन में आया कि मेरी बच्चियाँ बंद कमरे में रहती हैं, किसी को बात नहीं करती, किसी को बुलाती नहीं है, कोई क्या वजह है, क्या मामला है? मैंने कई बार इनसे पूछा है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे इतने बच्चे हो गए, मुझे कभी नहीं ब्लड का मसला पड़ा। आपका क्यों ब्लड लो हो जाता है? वो ड्रिप ले आके लगा देता है आपको, क्यों लगाता है? हफ्ते में 1 बार 2 बार इनको ड्रिपें भी लगाता था। अच्छा, वो पीर साहब खुद ड्रिप लाते थे? खुद ही लेके आते थे कि इसका ब्लड बहुत ज्यादा लो हो जाता था माहम का। फिर मैं दवाई लेके आती थी, लेकिन मैं पूछती थी कि मैं ये भी इनको कहती थी कि मेरे बच्चे इतने हुए हैं, मुझे अभी भी ब्लड का मसला नहीं, तुम्हारा क्यों लो हो जाता है? उसने कहा ये बच्ची है, ये दौर ऐसा है, आपने पहले की खुराक खाई हुई है, तो ये मेरी बेटी है, आपको क्या है, ये मेरी बेटी है। फिर क्या हुआ, मैंने इनको ड्रिप लगा दी। वो ड्रिप भी खुद ही लगाता था और लेके भी खुद ही आता। माँ जी, आपने उसे पीर भी माना हुआ, वो डॉक्टर भी बना हुआ, वो आपकी बच्ची के साथ हैवानियत भी करता रहा। मैं हैरान हूँ कि आपको इस बस यही कहता था मेरी बाजी है। वो बार बार एक ही बात कहता था कि अगर मैं इस घर का नमक मैंने खाया, इस घर का मैं बुरा सोचूं तो मुझे कफन नसीब ना और मुझे कब्र नसीब ना। बार बार वो यही लफ्ज कहता था, रोजाना आके ये लफ्ज कहता था। तो कभी आपने ज़हन में सोचा नहीं कि वो ये क्यों कहता है? थोड़ा सा माइक पास कर लें। कभी सोचा नहीं कि वो रोजाना आता है, रोजाना आके एक ही बात करता है? क्यों बात करता है? जब भी मुझे शक होता था कहता था कि बाजी वो सामने कुरान पाक पढ़ा है, कुरान पाक का नाम लेके मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती। वो कहता था कि वो बाजी देखा है ना सामने कुरान, वो आस्ताने के ऊपर ना कुरान पाक भी पड़े हुए हैं। उन्हें कहा वो कुरान पाक पढ़े, अगर मैं कुछ बुरा करूं तो मुझे इस कुरान पाक की मार वगे। बच्चियां रो रही हैं अभी भी आपकी? तो रो रही हैं, तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ना, क्या करें अब इनके रिश्तों का क्या होगा? ये क्या करेंगी? पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बेवकूफ़ बन गई उस पीर के कहने से। वो पानी छिनकता था मेरे ऊपर, मुझे भी देता था पानी, मेरे शौहर को भी देता था, मेरी सास भी कभी आ जाती थी उसको भी कहता था कि पानी पिला दो। सबको ये पता ही नहीं चलता था ये क्या कर रहा है। 2 साल आपके घर तकरीबन उसने आस्ताना बनाए रखा। 2 सालों में आपसे किस किस चीज की डिमांड करता रहा? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही कहता था कि वो मूलियां वाले पराठे बना दो। और 2 साल में सिर्फ मूलियों वाले पराठे बनाता रहा, खाता रहा? वो पकौड़े इनको, जब मैं घर नहीं होती तो इनको पकौड़े बना के खिलाता था। कुछ खुद बनाता था? हाँ, खुद ही बनाता था। और क्रीम चाट ले आया, फ्रूट चाट ले आया, उसके अंदर नशा वाले दवाइयाँ। हाँ जी, बोतल तो अक्सर लेके आता था ना। वो ऐसा आराम आराम से गिलास में डालता था, तो मैंने कहा कि जल्दी डालो, नहीं आस्ता आस्ता डालता था इसलिए कि इसका गैस ना निकले। हमें क्या पता था कि इसमें कोई चीज़ है, ना इन्होंने बताई ना उन्होंने इनको बताने दिया। तो अब उसने घर में 4 चिराग रखे हुए थे आपके? हाँ जी, 4 चिराग रखे हुए थे। और चारों पे इन बच्चियों का नाम लिखा हुआ था? 2 चिराग पे लिखा हुआ था। 2 नाम लिखा था। क्या क्या नाम था? लाइबा और माहम। लाइबा और माहम 2 नाम लिखे हुए थे। उससे पूछा नहीं कि ये इन चिराग पे नाम लिखने की वजह? नहीं, मुझे पता ही नहीं। जब सारी ये वाकया का पता चला है ना, उसके बाद हमने वो चिराग देखे हैं। क्या है बेटा ये? क्या कॉपी पे क्या है? ये कॉपी पे सारी बहनों के नाम लिए हैं, मेरी बेटियों के नाम लिखे हुए हैं। और ये तवीत आ गया बाहर से, अगर कोई करवाने आता था ना, किसी को पता चलता आता था तो उससे पैसे लेता था। किसी से 15,000, किसी से 7,000, किसी से 20,000। कहता था कि बेटा हो जाएगा, वो बेटे की दवाई ले लेती थी। किसी से कहता था कि आपकी औलाद नहीं है। इस तरह आ जाते थे लोग। माइक थोड़ा सा पास करने बहन मेरी। ये जो सारे इसने दम दरूद किए हुए हैं, तवीज़ लिखे हुए हैं, ये लोगों के लिए है कि ये आपकी बच्चियों पर करता था? ये बस ये हमारे हैं,
ये देखें इसमें से ये नक्श निकलते थे, तो हमने कहा ये पीर अच्छा है। बस यही कहता है कि ये बेटियां 2 रह गई, इनके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, अच्छे घर मिलेंगे। ये कागज पे ये देखें ना, ये कागज जो है ये हमें नहीं पता क्या करता है ये शहजाद शबाना, ये अंदाजा करें कि ये कागज है। और काला इल्म करता था वो बाबा जो इन बच्चियों के साथ शैतान को खुश करने के लिए हैवानियत ढाता रहा, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी उस बदबख्त ने। ये पता नहीं उनके चेहरे बनाकर, ये देखिए उल्टी सीधी लाइनें लगाकर, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई शहजाद नाम का, कोई शबाना नाम का, जिनकी जिंदगी बर्बाद करनी होगी। एक ये कोई शहीन है, ये रसूला बीबी कोई लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और ये कागज है मुख्तलिफ किस्म के जो मैं देख रहा हूँ। ये मोहम्मद रफीक आप लोगों की फैमिली में से तो नहीं है कोई? नहीं, मेरा मियाँ है। आपके मियाँ है? रजिया बीबी मैं हूँ, जीनत बीबी वो मेरी बेटी है जो बीमार है, फजीलत बीबी वो जो आई थी घर, जिसके सिलसिले में ये आया था, मुबशरा उससे छोटी है, लाइबा, और लाइबा ये है, माहम भी ये है, अली अहमद बेटा मेरा, अली मुर्तजा वो मेरे साथ है, मोहम्मद रफीक ये जो आपके खामद है। मोहम्मद इफ्तिखार कौन है? वो उसका शोहर है। किसका? जो मेरी बेटी का शोहर है। जफर इकबाल वो भी मेरा दमाद है। मोहम्मद रियाज भी दमाद है, महबूबुल्लाह भी दमाद है, ये सारे दमाद है। उसने पूरे कागज पे आप लोगों का शजरा नसर लिखा हुआ है, वो आप सब पर जादू कर रहा है काला। आपने अपनी डिटेल्स वगैरह हर चीज उसको अपने घर के आना जाना उसे इजाजत दी हुई है। सिर्फ दिखाएं जरा बच्चे को, बच्चे बेटे सारा लिखा था ना, उसके बाद ये इसने खुद ही लिखा है, उसके बाद इसने कॉपी बंद कर दिया। इसने ना हमने कभी देखी है इस पे इसने क्या लिखा हुआ है, ना देखने देता था। कहता था ये कॉपी अगर देखोगे ना तो आप जान चले जाएगी आपकी, ये कॉपी आपने नहीं देखनी। ये कॉपी आज हमने निकाली है, जब उसकी सारी असलियत हमें पता लगी है कि वो वाकई एक दरिंदा है, तो फिर हमने ये कॉपी आज खोली है पहले दिन के, हमने सबको दिखाई। कॉपी को भी नहीं खोलते? नहीं, हम डरते इस कॉपी को भी नहीं। इतना डर था उसका, इतना खौफ था जी, इतना खौफ था, इसीलिए तो हमने कभी ये कॉपी नहीं खोली, कभी ये चीजें। कहते थे अगर ये तवीज खोलोगे तो आपके पूरे घर वालों को कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए आज हमने पहली दफा ये सारे तवीज धागे इस कागज से, इस कॉपी से, इस सारे खोले हैं। आप लोगों को देख के खौफ नहीं आता था उसका? वो तो काला इल्म करता है, उन पे तो वैसे लानत पड़ी होती है बेटा। वो अब लानत पड़ी हुई है उसके मुंह पे, उसके मुंह पे लानत पड़ी हुई है। जितने उसने वादे किए हैं ना वो सारे उसके मुंह पे पड़े हैं। अब उसके लानत पड़ी है, लेकिन हमें, वही तो कह रही हूँ, हमें नशावर चीजें भी देता था, और पता नहीं हम पे दम दरूद भी करता होगा, जो हमारे तक अभी तक हमारे दिमाग अपनी जगह पे नहीं है। हर टाइम सर में दर्द रहना, घर में तलकी वगैरह होना, अभी तक हमारी सारी आपियां बीमार है, सारी आपियां मेरी सारी बहनें बीमार है, सारी आपियां बीमार। शैतानी जो अमल होते हैं ना, शैतान को खुश करने के लिए जो काला जादू करते हैं, अब ये बच्चियां और ये पूरा खानदान उस शैतान के हाथ में लग गए, उस शैतान के गिरफ्त में आगे हुए हैं कि जो शैतान को खुश करने के लिए वो गलीज हरकतें करते हैं कि जिससे अल्लाह बेहद नाराज होता है और दीन से दूर कर देते हैं। अब इनके साथ ये बदबख्ती ढाई गई है कि वो जाली आमिल, काला जादू करने वाला, अपने शैतान को खुश करने के लिए इन 2 बच्चियों का इस्तेमाल करता रहा है कि किसी तरह शैतान को खुश कर दूं। पहले बेटी बनाया, दोनों को बेटियां बनाने के बाद काले इल्म के लिए ये बदबख्ती इनके साथ ढाता रहा कि उसका जो इल्म है ना वो ख़त्म ना हो, वो शैतान को राज़ी करता रहे किसी तरह, और जो अपनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो किसी तरह मनवाता रहे। और ये काले जादू वाले होते हैं, कई बदबख्तियाँ इस तरह करते हैं। नाउज़ बिल्लाह, कब्रिस्तान में जाना, कब्रें खोदना। अब इन बच्चों को तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। मैं कहीं ना कहीं कसूरवार समझूंगा इनके वालिदैन को भी, कि वालिदैन को चाहिए था कि एक गैर मर्द को अगर पीर भी माना है उसको घर में आने की इजाजत ही ना दी, लेकिन वो बदबख्त जो है मेरे ख्याल से जिंदा रहने के काबिल नहीं है, ये माशरे पे धब्बा है। अब वो बच्चियां वो कह रही हैं हमें ज़हनी सुकून ही नहीं है, नींद नहीं आती, भूखा नहीं पता लगता। हमारी सारी बहनें जो है बीमार हैं, कोई बहन भी ठीक नहीं है। एक आपी है लेकिन वो ठीक है, लेकिन बीमार रहती हैं। वो भी बीमारी रहती ना, ठीक क्या हुई? एक बहन को कैंसर है, उसकी उम्र क्या है बेटा? 32 साल। वो 32 साल है, उसे कैंसर हो गया। आप दोनों जो है, आप दोनों के साथ तो वैसे ही उसने जो बदबख्ती ढाई, अब मैं अल्फाज में उसे बयान कर ही नहीं सकता। अब आप लोगों को तो ज़हनी सुकून खत्म है ना जी, नींद, खाना पीना सब दिल करता है।
कुछ करने को? कुछ भी नहीं दिल करता, बस दिल कर रहा है अपने आप को ख़त्म कर लें। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। इस दौरान नमाज वगैरह के करीब जाते थे, नमाज पढ़ते थे आप लोग? जी, जब से वो हमारे घर से गया है नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को याद भी करते हैं, और उस इबादत दौरान भी करते हैं। जब वो आपके घर में था, नमाज पढ़ने को दिल करता था? करता था दिल, लेकिन वो करता पढ़ने देता था कि नहीं? वो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। अब वो जब चला जाता था हम नमाज पढ़ते थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ज्यादातर दिल नहीं था करता जब वो पास बैठा होता। जब वो पास बैठता था दिल नहीं करता था नमाज पढ़ने को, कुरान जी, पढ़ने को? जब वो चला जाता था फिर हमारा दिल करता था हम नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, अल्लाह ताला को याद करें। हम सब कुछ करती थी उसके जाने के बाद। अल्लाह का शुक्र है अब भी नमाज पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं। अल्लाह के आगे दुआ करते हो को ऐसे दरिंदे हैवान को सजा देनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए, इसको वैसे जीने का कोई हक नहीं है। इसे हमारे अलावा पता नहीं कितनी लड़कियों की इसने जिंदगी तबाह बर्बाद की हुई है। और आप लोगों के घर के अलावा भी इसने कई घरों में आस्ताना बनाया हुआ था। बनाया होगा, हमें क्या दो पता। साल रहा, आपको पता बताया तो हो गई। हाँ कहते हैं, मैंने 2-3 जगह पे आस्ताना वगैरह बनाए हुए हैं मैंने। और लोग आप लोगों के घर में आते जाते थे दम करवाने? एक दफा बस आए थे, लेकिन ये अपने जो जहाँ पे इसने अपना घर में आस्ताना बनाया ना वहाँ पे ही लोग आते थे। हमारे ये घर बाकी में जो नहीं आयशा वगैरह ये आप लोगों के खानदान में से तो किसी के नाम नहीं है ना? नहीं, पता नहीं है किसके किसके उसने लिखे हुए हैं, हमने कभी कॉपी खोली नहीं है। आज हमने पहली दफा ये देखा है कि इसने क्या लिखा हुआ है इस कॉपी में। अजीबोगरीब शक्लें बनाई हुई हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के साइन बनाए हुए हैं, नाम लिख के क्रॉस लगाए हुए हैं। अब ये उस्मान का नाम लिखा है, उस पर क्रॉस लगाया हुआ है नजमा के साथ। अब 15 दिन तक ये देखें लिखी हुई हैं चीजें। ये अगर मैं करीब से दिखाऊंगा, उस्मान है, नजमा है, उसके ऊपर क्रॉस लगा के लिखा है 15 दिन तक राब्ता ही नहीं होगा, तलाक हो जाएगी। अब ये कोई उस्मान है और ये नजमा, अब तलाक तक। उसके बाद कोई शहीन है, रसूला बीबी है, उनके बारे में यानी जो जो काला इल्म कार है उसके बारे में लिख रहा है। और ये पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद बदबख्त कर बैठा होगा। और मैं अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि इन बच्चों के बारे में मैं कहूँ कि, लेकिन इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये मरियम नवाज को इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस इनकी बात नहीं सुन रही। वो कहना जी पंजाब पुलिस के पास जाते हैं तो पंजाब पुलिस का जो रवैया इनके साथ है, वो इनके मामू मेरे साथ मौजूद हैं जो सारी की सारी कार्रवाई देख रहे हैं, जो सब मुद्दई हैं इसमें, उनसे बाकी हकायक जानने की कोशिश करते हैं। लाइबा और माहम के इस वक्त मामू मेरे साथ मौजूद हैं और ये वो मामू हैं कि जिनको अब इस सारे वकूए का, इस सारे मामले का पता लगा है कि वो कैसे एक जाली अमल पे इनके घर वालों ने एतबार किया, कैसे उस जाली अमल ने इनके पूरे ख़ानदान को अपनी गिरफ्त में लिया, कैसे वो उन 2 बच्चियों के साथ बदबख्ती करता रहा। और ये इस वक्त जो उस मुकदमा के मुद्दई हैं और इन्होंने FIR दर्ज करवाई अपनी मदुयत में। सबसे पहले तो अफसोस ही किया जा सकता है वो बच्चियाँ जिनको पता ही नहीं है, जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया है, जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी, जिनकी उम्र पढ़ने की थी, वो बच्चियाँ इस वक्त ज़हनी अज़ियत से गुजर रही हैं। उन्होंने ज्यादती की थी, ये बड़ी ही मैं माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले, मेरी तरफ देख के आप बात करें, उधर ना देखें, मेरी तरफ देख के बात करें। हाँ बताएं। मैं सर मरीद के गया हूँ तो मेरी बच्ची वही सी मरीद के अदों की, ते 4 भैणां भी उत्थे वहीयां मेरियां, ते ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹਨ। ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਦਲੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, परेशान ने बेबात रोई जा रही हैं, बुरा हाल किया होगा रो रो के, ते अखां सुजियां इन्हां दियां रो रो के। ते मैं गया वां ते मैं इन्हां नूं पुछया, मैं कहा तुसीं मैनूं पुत्तर दसो गल की होई है। ये मैनूं कुछ नहीं दसदियां। मैं बाबा को अद्धा घंटा सिर कपांदा रहा। खैर फिर मैनूं ना शक पै गया, मैं गल है वे जेड़ा ये रोंदियां पईयां ने कोई परेशानी है वे। मेरे दिल च आया मैं शायद कोई भैन ना वाधा घाटा ना हो गया होवे ते या कोई डॉक्टर ने कोई ऐसी गल कही है जहन दे विच। मेरे जहन च सी मैं तद रोंदियां पईयां। खैर मैं ना उन्होंने लैबा नूं मैं आवाज़ मारी, मैं कहा पुत्तर इधर आ। उन्होंने मैं अंदर बिठा लिया
मैं बूहा मारता माड़ा जिहा। मैं कहा पुत्तर मैनूं दस सही गल की होया तैनूं? वो सगों ही उच्ची उच्ची रोन लग पई। मैं ना ओनू दरासा दिता, मैं पुत्तर मैं तेरा प्यो भी हाँ ते तेरी माँ भी हाँ, तू टेंशन ना लै मेरा पुत्तर, मैनूं सारी गल दस, मैं तेरी परेशानी दूर करना वा, मैनूं गल दस गल की होया। उन्हें फिर मैनूं ये गल दसी। उन्हें आख्या अरशद ते नईम जिहड़े साडे घर आउंदे हन ना पीर बने सन नकली, इन्हां मेरियां इज्जतां दे नाल साडियां नाल खेडिया, मेरी इज्जत दे नाल ते माहम दी इज्जत दे नाल। इन्हें आख्या कि साडी इन्हां इज्जत लुट्टी, इन्हें सानूं कोई शै खवा दिंदा सी, बिच नशा पाया हुंदा सी, करी बोतल लै आनी, करी फ्रूट चाट लै आनी, करी पकौड़े लै आने। अल्लाह जाने ओहदे विच की हुंदा सी, कोई नशा नुशा पा के लिआउंदे हन। दम करन दे बहाने आउंदा सी, मां चली जांदी सी हस्पताल बच्ची दे कोल, एहदा मगरों पता लग जांदा सी इहनूं दम करन दे बहाने आ जांदा सी, ते मां नूं तसल्ली ओही दिंदा सी, तू मेरी भैन है, मेरियां धीआं ने, मेरियां दोहतरियां ने, मेरी तू भैन है, मेरियां भनेवियां ने, तू टेंशन ना लै, मेरे हुंदिया कुछ नहीं हुंदा। इन्ना को तमाद इन्हें दवाया सी, इन्ना को तमाद दिता सी, बस वो तमाद दे सिर ते ही धोखा खा गए ने। उन्हें लैबा ने जो मैनूं गल दसी कि इन्हां मामू मैनूं ना तां कोई शै नशे वाली खुआ के ना सानूं पता नहीं लगदा, साडी इज्जत लुट्टी इन्हें, ते सवेरे साडे कोल ना रोटी पकदी ही सही तरह, ना कोई चाह उत्ते धरने हा चुल्हे दे ते ओह रुड़ जांदी ही साडे कोल। साडा दिमाग जिहड़ा ना सारी दिहाड़ी ऐ घुमदा रहिंदा सी। ते मैं कहा पुत्तर तुहानूं कोई शक शुबा नहीं हुंदा? आंदी मामू पता ही नहीं, वो ते पता लगा तद भाई अंदर सुता सी निक्का जिहड़ा मुर्तजा, वो किते अद्धियां रातां नूं उठिया, किते पेशाब आया होइया, उंज उठिया ते उन्हें वेख्या ते साडे दुआले होया, पिस्तौल लै के मेरे दुआले होया। उन्हें दस्सिया मां नूं ते नंद वाली प्यो नूं, ते तद पता लगा उन्हां नूं। सानूं ते डराउंदा सी, पिस्तौल मारदा सी, जे तुसीं किसे नूं दस्सिया ते मैं तुहानूं मार दिआंगा, तुहाडे दो भरा ने एह भी मार दिआंगा, तुहाडे प्यो नूं मार दिआंगा, मैं बड़ा कुछ कर सकना, फलाना पुलिस वाला मेरा यार है, फलाना SHO मेरा यार है। अच्छा, वो बता रही हैं, बच्चियां बता रही थी कि पुलिस की जो टोपी है, कैप है, वो भी पा के अंदर हाँ जी, टोपी वो एक फौजी अफसर की टोपी रखी है, वो पाई हुंदी है। तो ਇਹ ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਆ ਨਈਮ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਬੜੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਥਾਣੇ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ SHO ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਜ਼ਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਲਈ, ਢਿੱਲੂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਜੀ ਫਜ਼ਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਲਤ, ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ASI ਸੀ, ਉਹ ASI ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਡੋਗਰ ਗੋਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਸਜਾਦ ਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਲਈ SHO ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਲਿਆ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ 10 ਕੋਈ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਤੇ ਉਹ SHO ਨੇ ਨਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ DSP ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 15-20 ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ DSP ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੌਣ ਕਰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ ਨਈਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਚੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। SHO ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, 11 ਵੱਜ ਗਏ, ਨਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 12 ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਵਾਰ ਸੀ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪਵੇ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਸਬਾਬ ਖੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਫਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। SHO ਆਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਮਦਈ ਬਣਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਦਨਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆੜ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਤ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਗੁਲਫਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਲੇ ਜਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗੇ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਲਫਾਮ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਗੁਲਫਾਮ ਵਕੀਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਦਨਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਬਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਲਈ, ਨਾ DSP ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਵਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ DSP ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਦਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ इतनी बड़ी कसम उठाने के ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਜੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ 10-11 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੁਝਦੀ ਕਰੀ ਉਹ ਆਖਣ ਮਾਂ ਮਦਈ ਬਣੇਗੀ, ਕਰੀ ਆਖਣ ਪਿਓ ਮਦਈ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। कितनी देर बाद पर्चा हुआ, कितने दिन? ਪਰਚਾ ਦੇ ਇਹਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, 3-4 ਦਿਨ ਲਾਤੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ। 4 दिन बाद पर्चा ਦਿੱਤਾ और उसके बाद उसे छोड़ भी दिया। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਭਣੋਈਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ।
मैं कहा जनाब फिर तुसीं इन्ना देर लाती 11 वज गए तुसीं सानूं टाइम फिर 1 दिन दा दे दिओ 3 दिन दे अगे नहीं तुसीं पर्चा कीता चलो सानूं हुण टाइम दे दिओ 1 दिहाड़ी दा। वो गया थल्ले सलीम सब इंस्पैक्टर उन्हें जाके SHO नाल गल कीती है वो फिर असीं SHO को चले गए हाँ। SHO ने आख्या चल यार कोई नहीं गल तू ना तेरियां भानियां नहीं है मेरियां भानियां ने। SHO फिलहाल ने आख्या उन्हें आख्या तू मेरा वीर है तेरे नाल जुल्म होया समझ ये मेरियां ने धीआं ने तू मैं इंसाफ पूरा करांगा तू इन्हां नूं 2 दिन दा टाइम दे। 2 दिन दा टाइम देता सी। पर्चा कितने दिन बाद हुआ? 4 दिन बाद पर्चा हुआ। 4 दिन बाद पर्चा। अब वो किधर है? वो मुलजम जिहड़ा है ना आपने पुलिस ने हिरासत में लिया ना? और लिया ना उन्होंने फड़िया ना अंदर तार छड़िया। असी आ गए फिर 2 दिन का टाइम साड़ी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली एक दरखास्त जी लिख ली खाली वर्के ते भी साडे को अंगूठे छूटे लवाए सानू पता नहीं दी अनपढ़ बंदा वा मैं पूरे सन छड़ता। हाँ ओनू उन्हां दे ओह दराना दरान जिहड़ा किते होर ही जमानत ते ओनू लै गया नाल कि तुसीं जदों पर्चा करोगे मैं बंदा तुहाडे कोल लै आवांगा। मैं दूसरे दिन ही फिर आ गया मैं नाल इन मां नूं भी लै गया ते बच्चियां नूं भी बाप नूं भी चाचा भी। मैं कहा हाई साहब ਉਹਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਖਲੋਇਓ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਮਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਦਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਮਦਈ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ पर्चा हो गया आखिरकार पर्चा हो गया लेकिन बंदा नहीं पेश हुआ नहीं वो बंदा नहीं फड़िया। अब वो मैंने सुना है कि वो वालिदा बता रही थी कि वो चिप्स खाता है आप लोगों को हाँ देख के जी मुस्कुराता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਟਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਟਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ मिर्जा आसफ बशीर ने कि जमानतां एरियां नहीं हुई उन्हें चेक कर लिया सारा। पंजाब पुलिस इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही वो पुलिस रे नाल रली है पूरी साथ मिल गई है। हाँ जी इतना बड़ा वकूआ होने के बाद कस्में खाने के बाद भी बिल्कुल जी फिर असीं तुहाडे कोल आए हैं जी मरियम नवाज साहबा सानू नां दा लिया इंसाफ चाहिदा इन्हां दरिंदियां नूं जिहड़े इहो जिहा काम करदे ने नकली पीर बन के ते इन्हां नूं ते मार ही दित्ता जावे ना जिंदगी ते बर्बाद बच्चियां दी कर छड़ी है जिन्ना पिछल होना सी ओह ते असीं हो ही गए सारी दुनिया दे सामने ते हुण इह च किहड़ी कोई ओहो जी गल रह गई है। चलो अगों लोकां दीयां जिंदगियां जिहड़ियां बच्चियां मैं इस बात पे उन बच्चियों को दाद दूंगा कि कई बच्चियां हैं जिनकी इज्जतों के साथ इस तरह जाली अमल या जो लोग भी खेलते हैं वो खामोशी से सिर्फ इज्जत बचाने के लिए घर में बैठी रहती है कि कोई बात ना करे। लेकिन इन बच्चियों ने हिम्मत की है उस बदबख्त का चेहरा सामने लाने में कि उसे सजा मिलनी चाहिए और दिखाना चाहिए इस ऐसे दरिंदे जो हैं कैसे उन बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। कई आमिल हैं जिनके पास ख़वातीन जाती हैं कई पीर हैं जो काले इल्म के चक्रों में ख़वातीन को लालच देते हैं कि तुम्हारा खामद जो है तुम्हारी गुलामी करेगा तुम्हारी सास तुम्हारी बात मानेगी तुम्हारी नंद बात मानेगी या तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे पाँव में आ जाएगा। इस तरह की कई बातें बताते हैं और उन बातों के बाद शैतान को खुश करने के लिए उनसे शैतानी अमल करवाए जाते हैं। आपके सामने कि इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इंसाफ के लिए दर बदर के भी ठोकरें खा रहे हैं। बता रहे हैं कि भाईजान हमारे बच्चों के साथ हुआ है पंजाब पुलिस फिर साथ नहीं दे रही। IG साहब DIG साहब मरियम नवाज साहिबा खास तौर पे ये आपके पास आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि इज्जतें हमारी बच्चियों की लूटी गई हम बदनाम हम लोग हो रहे हैं लेकिन वो बदबख्त जो है वो हंसते मुस्कुराते पंजाब पुलिस के साथ घूम रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात वो कहता है कि मेरे पंजाब पुलिस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफसरों के साथ कुछ तस्वीरें उतरवाई हुई हैं और जिनसे वो लोगों को डराता है धमकाता है। अब आपके सामने सारी कहानी चल रही है। मरियम नवाज साहिबा ये आप पर भी एतमाद करेंगे आप पर भी भरोसा होगा और जो बाकी बच्चियां हैं ना उनको यकीन होगा कि अगर हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं जो हमारे साथ अवानियत इख्तियार की गई तो हमारी आवाज़ जो है रहेगा नहीं जाएगी। एहतियात करें अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे हमारे बच्चों की हिफाजत करें। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।